Hello and welcome, dear student. This is Siva from Defense Line and also admin of SSB Practice Only. This is PPDT Live example number 8. So let's start now. PPDT Live example number 8 and PPDT means you already know picture perception and description test. आप सबको पता है कि PPDT 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 है जिसमें आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है उसका परसेप्शन करना होता है। परसेप्शन क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर है उसको देखना है, फिर एक्शन क्या कर रहे हैं वो देखना है, फिर एस एक्स मोड ऑफ कैरेक्टर वो सब देखना है। उसके बाद ऑब्जर्व द क्लोथिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर क्या पहना है वो सब ऑब्जर्व करना है। एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या माहौल है वहाँ का वो करना है, वहाँ का क्या मौसम है, किस तरह का मौसम, ये सब वहाँ पे एनवायरनमेंट आता है और इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। बैकग्राउंड सीन ऑफ दी पिक्चर, यहाँ पे जो पिक्चर के बैकग्राउंड सीन क्या है वहाँ उसको ऑब्जर्व करना है। और अदर ऑब्जेक्ट जो भी एलिमेंट्स आपको वहाँ आसपास दिख रहे, कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़, उस सबको कोशिश करो कि इंक्लूड करो ताकि स्टोरी उससे कोरिलेट हो सके। तो इन सब का कम्बिनेशन करके आप एक अच्छी थीम तैयार कर सकते हो और वो आपकी बहुत ही अच्छी पीपीडीटी स्टोरी बनेगी। स्टेप नंबर 2 है जो अपनी एक आंसर शीट मिलेगी पीपीटी लिखने के लिए, उसमें कुछ डिटेल फिलअप करना होता है आपको। यहाँ पे एसएसबी बोर्ड, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, नेम, एज, डेट, ये सारा वहाँ पे लिखना होता है। और जो कैरेक्टर होते हैं उनको डॉट लगा कर मार्क करना है वहाँ पे, और जो मेन कैरेक्टर होगा उसको राउंड कर देना है और उन सब के पास में लिखना है उनका जो भी सेक्स क्या है, उसके बाद एज क्या है, उसके बाद मूड क्या है, ये सब वहाँ लिखना है। उसके बाद एक्शन लिखना है, वहाँ एक बना होगा एक्शन ऑलरेडी, तो उसके आगे आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है एक्शन, और वो मैंडेटरी है। स्टेप नंबर 3 है स्टोरी किस तरह से लिखना है। यहाँ पे इसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा हीरो का 2 लाइन में, उसके बाद मेन बॉडी 10 लाइन में लिख सकते हो पूरे जो भी इसके रीज़न होंगे, उसके बाद कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे आप अपना स्टोरी का कंक्लूजन लिख सकते हो 2 लाइन में। और नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन ये आप खुद कर लीजिए प्रैक्टिस, और यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। और याद रखना यहाँ स्टोरी पास्ट में बनानी है, उसका आउटकम प्रेजेंट में होगा और इसका असर फ्यूचर पर रहेगा। और ख़ास तौर से ध्यान देना, इस तरह की स्टोरी 100% एक्सेप्टेबल होती है। यह है पीपीडीटी आंसर सीट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियो में। नंबर ऑफ एसएसबी, बैच नंबर, कैंडिडेट नंबर, नेम, एज, डेट, ये सारा फिलअप करना होता है। ये बॉक्स है और इसको यहाँ पे अपना कैरेक्टर फिलअप करना होता है। उसके बाद एक्शन यहाँ पे, यहाँ स्टोरी एंड नेक्स्ट पेज में आप अगर स्टोरी यहाँ नहीं आ रही हो तो आगे लिख सकते हो। याद रखना स्टोरी को एक सही सीक्वेंस में लिखें, पूरा एक पैराग्राफ रूप में लिखें, ना कि एक लाइन यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से नहीं लिखना है, बिल्कुल सही राइटिंग, नो काट छाट, बस एकदम क्लीन लिखना है। तो यहाँ पे आपको पीपीडीटी पिक्चर होगी जो प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको एक ब्लैक बोर्ड पे दिखाया जाएगा वहाँ पे, और उसको 30 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करना है। उसके बाद 1 मिनट में उसकी डिटेल फिलअप करनी है उसकी जो पीपीडीटी की आंसर शीट पे, और 4 मिनट देंगे फिर स्टोरी लिखने के लिए। तो आज की हमारी पिक्चर है ये, यहाँ इसको ध्यान से देखिए। ये भी एक यंग बंदा दिख रहा है, कोई यहाँ पे कोट वोट डाला है, किसी कंपनी में काम कर रहा होगा इस तरह का। इसके हाथ में एक बच्चा ले रखा है, ये बच्चा मतलब बिल्कुल ही एक तरह से रो रहा है या इस कंडीशन में, इस तरह के मूड में है। बाकी पीछे भीड़ है, कोई मार्केट का सीन हो सकता है, कहीं भी किसी गली में थोड़ा बहुत भीड़ का सीन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, और ये एक इंस्पेक्टर खड़ा है, काफ़ी एज में दिख रहा है। तो इन सबको ऑब्जर्व करना है हमने। यहाँ पे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो हमें मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जीटीओ बता देगा अगर इस तरह का हो तो क्या करना है। यहाँ पे हमको एक ही कैरेक्टर को वहाँ पे शो करना है, बाकी को आप जब नरेशन करोगे तो देयर आर मेनी कैरेक्टर करके बोल सकते हैं, आगे बताऊँगा मैं वो। तो इस तरह से उसके बाद ये सारा कुछ चीज़ें हमने, एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो आप इसको भीड़ के हिसाब से यहाँ पे अपना स्टोरी को बनाना है। इस सब का कम्बिनेशन करना है, इसका इसके साथ किस तरह से खड़ा है, इसकी पोजीशन को देख के आप इन सबको कंबाइन करके एक थीम बनानी है। तो ये है आज की हमारी आंसर सीट। यहाँ पे नंबर ऑफ एसएसबी कर दिया, 22 एसएसबी बोर्ड, बैच नंबर कर दिया, कैंडिडेट नंबर एंड नेम, एज, मूड, ये सारे नेम, एज और ये डेट वगैरह ये सब लिख दिया हमने। यहाँ पे ये है हमारा बॉक्स, और यहाँ एक ही कैरेक्टर को हमें दिखाना है। जो मेन कैरेक्टर है हमारा मेल है, 25 ईयर, हमने उसको नोटिस किया और पॉजिटिव मूड में है, और इसके ऊपर राउंड लगा दिया हमने। उसके बाद एक्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्शन लिया हमने, हेल्पिंग दी वंडर्ड चाइल्ड। हमने क्या किया, एक कोई बच्चा भटक गया था अपने माता पिता से, उसकी
हेल्प की। तो ये हमारा एक्शन है। एक्शन ध्यान रखना, एक्शन कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही मतलब 2-3 लाइन का तो एक्शन ही डाल देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओनली इतना ही डालो जिससे पता चले कि हमारी स्टोरी किस बारे में है। सुरेश वॉज वर्किंग इन एन MNC कंपनी। तो यहाँ पे सुरेश हमारा हीरो है, वो क्या कर रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ही डेली ट्रेवल बाई बस। तो क्या करता है, रोज़ बस से ट्रेवलिंग करता आता जाता है। वन डे व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम दी ऑफिस, एक दिन जब वो ऑफिस से आ रहा था, ही फाउंड दैट ए चाइल्ड वाज सिटिंग ऑन रोड एंड वीपिंग टू गेट हर मदर। तो उसने देखा कि एक बच्चा जो कि रोड पे बैठा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था अपनी मदर के पास जाने के लिए। सुरेश अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड वाज वंडर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन क्राउड। तो सुरेश समझ गया कि बच्चा अपने माता पिता से भीड़ में भटक गया है। सुरेश टूक द चाइल्ड विद हिम एंड आस्क्ड हिज नेम एंड पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन। सुरेश ने उस बच्चे को लिया और उसके बाद उससे अपना नाम और उसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन पूछी उससे। सुरेश also shared his photo on social apps and asked the gathered people about his parents but didn't found। सुरेश ने क्या किया, उसकी फ़ोटो ली और सोशल ऐप्स हैं जो भी उन पर शेयर किया ताकि पता लग जाए उनके जो पेरेंट्स हैं। और उसके अलावा उसने क्या किया, जहाँ गैदर्ड पीपल, वो उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो सारे लोग, तो उनको उनके उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, तो पर उसको कुछ पता नहीं लगा वहाँ से। देन ही टूक हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड इंस्पेक्टर रंजन। तो उसके बाद क्या किया, उसने कोई पुलिस फोर्स नहीं बुलाई, वहाँ पे उसका दोस्त है इंस्पेक्टर रंजन, उसको बुलाया, उसकी हेल्प ली एंड वेंट टू द पुलिस स्टेशन। वो वहीं कहीं काम कर रहा होगा, तो उसके बाद उसके साथ पुलिस स्टेशन गया और राइट ए रिपोर्ट विद चाइल्ड स्टेटमेंट। और बच्चे का जो स्टेटमेंट होता है उसके बेस पे एक रिपोर्ट तैयार करवाई। विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर रंजन ही फाइंड आउट द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ चाइल्ड्स फादर। तो इंस्पेक्टर रंजन उसका दोस्त था, तो जल्दी एक्शन किया और फाइंड आउट द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ चाइल्ड फादर। वहाँ से उसका एड्रेस पता चला उसको और कॉन्टैक्ट नंबर भी पता चला उसको एड्रेस के बेस पे। एंड ही इमीडिएटली इन्फॉर्म चाइल्ड फादर अबाउट दिस। तो यहाँ पे सुरेश ने क्या किया, फटाफट से उसके जो फादर है उनको इन्फॉर्म किया। फाइनली द चाइल्ड गेट हिज पेरेंट्स। फाइनली बच्चा उसके माता पिता से मिलता है। सुरेश थैंक्स टू पुलिस स्टाफ फॉर देयर प्राइडफुल सर्विस। यहाँ पे सुरेश क्या करता है, लास्ट में थैंक्स बोलता है पुलिस स्टाफ को, हैंड्स अप। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो नरेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे 15 मिनट मिलेगी नरेशन से पहले आपको। वहाँ पे अपनी जो स्टोरी होती है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, दिमाग में बार बार उसको बोल के फॉर्मुलेट करना है, ताकि उस तरह से आप जिस तरह से याद कर रहे हो वैसे ही उसको नरेट करना है। यहाँ पे ये नहीं कि किसी के वर्ड सुने और उन्हीं को जाके पेल दिया वहाँ पे, वो नहीं बोलना है। बिल्कुल एकदम जो अपना नरेशन है, जिस तरह से आपने तैयार किया, जो स्टोरी लिखी है वो की वही वहाँ बोलनी है 1 मिनट के अंदर। और अपनी स्टोरी को किसी के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि टेस्ट पूरा ना हो जाए। बिफोर एंटरिंग दी रूम, यहाँ पे रूम में जाने से पहले एक लंबी सांस लें और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अपना एकदम स्माइलिंग फेस रखें, वहाँ कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आप ही के जैसे हैं। स्टोरी नरेशन, तो नरेशन करते टाइम यहाँ पे क्या जीटीओ ब्रीफिंग करेगा 1 मिनट के लिए, तो उसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑफिसर बैठते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर बैठेगा और साइक ऑफिसर बैठता है और तीसरा होता है जीटीओ। तो वहाँ पे जो कंडक्टिंग ऑफिसर होगा, जो आपका वहाँ पे स्टार्टिंग में जो मिला था आपको जब पीपीटीटी करवा था, वो वहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रीफिंग देगा उसकी, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये सब। तो वहाँ ध्यान से सुनना उसको। कुछ लोग होते हैं बहुत कोचिंग ले रखी होती है या ऑलरेडी बहुत बार आ रखे हैं, तो मुंह फाड़ते रहते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देते। तो ध्यान रखना क्या वो बता रहा है उस चीज़ पे। हो सकता है इस बार कुछ चेंजमेंट कुछ बोलने में बता रहा है, फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो एक तरह से नेगेटिव मार्किंग हो गई। वंस यू गोड आंसर शीट बैक देन रिवाइज इट। जब आपको आंसर शीट मिले तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है और स्टार्ट विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। मेक आई कॉन्टेक्ट टू एवरीवन इन ग्रुप, स्पेशली लेफ्ट एंड राइट जेंटलमैन। आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें सबके साथ। ड्यूरिंग लिसनिंग अदर्स स्टोरी मेक आई कॉन्टेक्ट टू स्पीकर एंड बी अटेंटिव। जब दूसरों की स्टोरी सुन रहे हो तो आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें और उनको अच्छे से सुने और अटेंटिव रहें। अब नरेशन कैसे करना है, इस तरह की जब भीड़ हो बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के माहौल में आपको ऐसे बोलना है। फ्रेंड्स, picture shown to us. I have perceived many characters, including males and females. Hero
या फिर मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी सुरेश, ही इज़ मेल, एज अप्रोक्सीमेट 25 ईयर एंड ही इज़ इन पॉजिटिव मूड। यहाँ पे आपको हीरो की एज बोलनी है, उसी को आपने वहाँ पे शो किया है, ठीक है। एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज़ हेल्पिंग दी वंडर्ड चाइल्ड, ये एक्शन जो था हमारा वो लिख दिया। माई स्टोरी गोज़ लाइक दिस, और मेरी स्टोरी इस तरह से है। सुरेश वॉज वर्किंग इन एन MNC कंपनी। इस तरह से आप अपना नरेशन कर सकते हो। GD के लिए वही सेम फॉर्मूला है, सीधा सा। फ्रेंड्स, एज वी ऑल हैव नरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज बट मेजोरिटी गोज ऑन दिस, जो भी मेजोरिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर, देन सेक्स, एज, मूड एंड देन फाइनली वी विल नरेट द कॉमन स्टोरी। अदरवाइज सेकेंड लीड लो तो आप ऐसे बोल सकते हो, फ्रेंड्स एज पर माई परसेप्शन मोस्ट ऑफ अस परस्यूड अबाउट, जिस बारे में परस्यू किया है। सो लेट्स मेक ए कॉमन स्टोरी ऑन दिस थीम। उस थीम पे कॉमन स्टोरी जो भी बनानी है बना सकते हो आप ऐसे। Thank you friend for watching this video. If you have any kind of doubt, you can write on my comment box. I will definitely answer you. Thank you.